झूठ नहीं बोलेंगे, चूली नहीं खाएंगे, कैसे हम जिए प्यारे पापा हमको सिखाएंगे। झगड़ा नहीं करना है, कहना बड़ों का सुनना है, पापा से पूछे चलो जन्नत में कैसे जाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। अल्लाह के प्यारे प्यारे आखिरी नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो मुझ पर एक बार दुरूद पाक पढ़ता है अल्लाह पाक उस पर 10 रहमतें नाजिल फरमाता है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि मुहम्मद। प्यारे प्यारे बच्चों की ट्रेनिंग के प्रोग्राम में आपको मरहबा कहते हैं, बड़े अच्छे आए, अल्लाह आपको भी अच्छा कर दे, मुझे भी अच्छा कर दे, हम सब अच्छे हो जाएं। और अच्छा वही है जो अल्लाह की बारगाह में अच्छा हो। अल्लाह जिसको पसंद करे, अल्लाह जिसको ना पसंद करे वो अच्छा नहीं है। तो प्यारे बच्चों, आज हम इस उन्वान पर कुछ सीखेंगे, किसी को तकलीफ मत दीजिए। एक नेक आदमी ने किसी नॉन मुस्लिम को कर्जा दिया, जो मुसलमान नहीं था उसको नॉन मुस्लिम भी कहते हैं, गैर मुस्लिम भी कहते हैं। और अब वो कर्जा लेने के लिए उसके घर की तरफ तशरीफ ले आए वो नेक शख्स। अब घर के पास पहुंचे तो कोई कीचड़ थी, वहां कीचड़ में आपकी जूती मुबारक जो थी कीचड़ उसमें लग गई। तो आपने वो कीचड़ को जब झाड़ा, पाँव को झटकते ना, इस पाँव को झटका तो वो जूते से कीचड़ उड़कर उस गैर मुस्लिम के घर की वो दीवार को लग गई। आपको फिक्र हो गई, फिक्र में लग गए कि अब मैं क्या करूं। कीचड़ को मैं साफ करता हूं तो ये चूना वगैरह जो लगा हुआ है दीवार का वो उखड़ेगा, मिट्टी उखड़ेगी। और अगर कीचड़ को साफ नहीं करता तब भी ये दीवार खराब हुई जा रही है, तो मुझे करना क्या चाहिए। तो इसी सोच में थे कि वो गैर मुस्लिम जिसने कर्जा लिया था, उसने देख लिया ये कर्जा वसूल करने के लिए तशरीफ लाए हैं, तो ये थोड़ा घबरा गया और बार आकर वो सॉरी करने लगा कि अभी मेरे पास तो इंतजाम नहीं है पैसों का, बाद में मैं आपको दे दूंगा। इस तरह वो करने लगा। तो उस नेक शख्स ने कहा कि भाई अब कर्जा तो होता रहेगा अपनी जगह पर, मैं तो परेशान हूं कि मेरे पाँव के जूते से उड़कर कीचड़ तुम्हारी दीवार पर लग गई है। साफ करता हूं तो मिट्टी चूना कुछ गिरता है, झड़ता है, धब्बा पड़ता है, और अगर नहीं साफ करता हूं तब भी ये आपकी दीवार गंदी हो गई है, तो इसी में परेशानी में हूं। उस गैर मुस्लिम ने जब ये सुना तो उसके दिल पर बड़ा असर हुआ कि इस्लाम इतना प्यारा मजहब है, मुसलमान इतने अच्छे होते हैं। तो उसने कहा कि हुजूर बस आप इस कीचड़ को तो बाद में साफ होती रहेगी, छोड़िए, मेरे दिल की कीचड़, मेरे दिल की गंदगी ये साफ करके मुझे मुसलमान बना लीजिए। लिहाजा वो गैर मुस्लिम यानी नॉन मुस्लिम उस नेक शख्स का तकवा, परहेजगारी और खौफ खुदा देखकर इस्लाम में दाखिल हो गया, यानी मुसलमान हो गया। प्यारे प्यारे बच्चों, जानते हैं वो नेक आदमी कौन थे? वो कोई और नहीं बल्कि मेरे और आपके इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह ताला अलैह थे, जिन
कि हम नमाज और बहुत सारे मसाइल जो होते हैं ना, इनमें इनकी हम पैरवी करते हैं। इन तो इस वजह से हम हनफी कहलाते हैं। ये बहुत पुराने बुजुर्ग है, इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह ताला अलैह। ये सहाबा किराम के दौर में बाद सहाबा किराम को इन्होंने देखा है, इसलिए ये इस्तिलाहन ये ताबेई कहलाते हैं। तो ये बहुत बड़े बुजुर्ग थे कि बाद सहाबा किराम की ये सोबत में रहे। इनका नाम नोमान था, वालिद का नाम साबित, नोमान बिन साबित। अबू हनीफा इनकी कुनियत। ये मशहूर इमाम आजम अबू हनीफा से हैं। अल्लाह करीम इनकी बरकतें हमको नसीब फरमाए। ये कितने खौफ खुदा वाले थे, वो कीचड़ लग गई। अब हमको इससे पता चला ना कि किसी को तकलीफ नहीं देनी चाहिए। किसी की चीज को खराब करके भी तकलीफ दी जा सकती है। किसी के कपड़े खराब कर दिए, उसको यूं भी तकलीफ हो सकती है। बाद लोग कपड़ों पर रंग उड़ाते हैं, कभी थूक डाल देते हैं। बिल्डिंग में रहते हैं तो बाद लोग पान खाकर उसका पीक बोलते हैं पान के थूक को, वो कोनों में डाल देते हैं, कोने रंगीन हो जाते हैं। तो बच्चे जो हैं वो पेन या पेंसिल लेकर दीवारों पर निशाना डालते रहते हैं, कोई लिखते रहते हैं, इस तरह दीवार गंदी होती है। तो इस तरह की चीज़ों से बचना चाहिए। खासकर किसी की गाड़ी पर, किसी की छत पर कचरा नहीं डालना चाहिए। अपना घर है, दूसरे की छत नज़र आ रही है तो उसमें कोई कचरा फेंक दिया, छिलका फेंक दिया केले का या कोई भी ऐसी चीज़, तो किसी के उसमें, किसी की छत पर, किसी के घर में, किसी के घर के आगे भी कोई कचरा वगैरह हमको नहीं डालना चाहिए कि इससे ज़ाहिर दूसरों को ईजा होती है। और जब दूसरों को ईजा देना तो ये तो अच्छा काम नहीं है। हमारे प्यारे प्यारे आका मक्की मदनी मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मन आदा मुस्लिमन फ़क़द आदानी वमन आदानी फ़क़द आदल्लाह। यानी जिसने किसी मुसलमान को ईजा दी यानी तकलीफ दी, उसने मुझे ईजा यानी तकलीफ दी, और जिसने मुझे ईजा दी उसने अल्लाह पाक को ईजा दी। देखो कितनी मतलब है ना कि खौफ की बात है कि बंदे को हम तकलीफ दें, मुसलमान को तकलीफ दें, तो ये कितनी दूर जाकर इसका मामला है। फिर मजीद अल्लाह ताला को तकलीफ देना, तो ये इसके ताल्लुक से पारा 22 सूरतुल अहज़ाब आयत नंबर 57 में इरशाद होता है, इन्नल्लज़ीना युज़ूनल्लाह व रसूलहु लअनहुमुल्लाहु फिद्दुनिया वल आखिरति व अअद्द लहुम अज़ाबन मुहीना। तर्जमा कंजुल ईमान, बेशक जो ईज़ा देते हैं अल्लाह और उसके रसूल को, उन पर अल्लाह की लानत है दुनिया और आखिरत में, और अल्लाह ने उनके लिए जिल्लत का अजाब तैयार कर रखा है। हम अल्लाह पाक की नाराजी से उसकी पनाह पकड़ते, पनाह में आते हैं कि अल्लाह हमसे नाराज ना हो, हमसे हमेशा हमेशा के लिए राजी हो। या अल्लाह हमें तौफीक दे, हम किसी का दिल न दुखाएं, किसी की तकलीफ का हम सबब न बने, हमसे किसी को तकलीफ न हो। खुदाया किसी का ना दिल में दुखाऊं, अमा तेरी अबदी अजाबों से पाऊं। तो प्यारे प्यारे बच्चों, अगर कभी किसी को तकलीफ हो जाए हमारी जात से, तो फौरन माफी मांग लेनी चाहिए, यानी सॉरी कर लेना चाहिए। आज हमारे प्रोग्राम का मौजू भी यही है कि किसी को तकलीफ ना दीजिए। तो सवालत करेंगे? माशाअल्लाह, रमजान पहला सवाल करेंगे। क्या बात है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अमीर अहले सुन्नत, मेरा आपकी बारगाह में ये सवाल है कि बसा औकात बच्चे मिल मिलकर कुछ खा रहे होते हैं, तो कुछ बच्चे लालच की वजह से बड़े बड़े हाथ मार रहे होते हैं, यानी जल्दी जल्दी खा रहे होते हैं। फिर उनमें क्या होता है कि दूसरों का हिस्सा भी वही खा लेते हैं, फिर ये भी तकलीफ में आएगा। हाँ, इस तरह यानी कि ये लालच और हिर्स की अलामत है। अब खाना जैसे बहुत है और सबका पेट भर जाएगा जब, तो दूसरे को इससे तकलीफ तो नहीं होगी। और खाने के टाइम पर ऐसा होता है कि यूं सब मसरूफ होते हैं जी। और इतना तवज्जो नहीं होती।
البتہ یہ کہ اس طرح ہرس کرنا اور بڑے بڑے نوالے کھانا یہ ہے مطلب خود اپنے کو تکلیف میں ڈالنے والا کام ہے. جی اس سے کم چبائیں گے تو جو ہاضم لعاب ڈائجسٹیو جو ایک سسٹم اللہ نے بنایا ہے منہ میں تو وہ لعاب نکلتا ہے ایک واٹر نکلتا ہے تو وہ اس میں مکس ہوتا ہے جس سے وہ کھانا ہضم ہوتا ہے. تو چھوٹا نوالا ہوگا اور ہم اچھی طرح اس کو چبائیں گے تو وہ ہاضم لعاب وہ تھوک جو ہے وہ اس میں مکس ہوگا وہ پیٹ میں جائے گا تو اس طرح وہ جلدی ہضم ہو جائے گا تو یہ فائدہ زیادہ کرے گا اور بیماریاں اس سے دور رہیں گی. تو اس طرح یہ کہ اس طرح نہیں کرنا چاہیے بڑے بڑے نوالے اور جلدی جلدی کھانا. یہ جو دیکھے گا کوئی سمجھدار ہوگا تو وہ بھی اس پر اثر اچھا نہیں پڑے گا کیسا لالچی بچہ ہے. تو اطمینان سے اپنی طرف سے کھائیں. ہاں بہت ساری چیزیں جیسے مکس ہیں تو اب کچھ ادھر رکھا ہوا ہے جیسے سمجھو ڈرائی فروٹ ہیں تو ادھر پستے ہیں تو ادھر بادام ہے تو ادھر کاجو ہے تو اب یہ ان چیزوں کو اٹھانے کے لیے ہاتھ بڑھا سکتے ہیں اور ایک ہی طرح کی چیز ہے تو اپنی طرف سے کھائیں گے. ادھر ادھر ہاتھ مارنا یہ منع ہے اچھا نہیں ہے. دوبارہ لے کے ہم زیادہ کھا لیں اور دوسرے بس محروم رہ جائیں دوسرے نہ کھانے پائیں یہ اچھا نہیں ہے. حضرت سیدنا شیخ ابو الحسن انطاکی رحمت اللہ علیہ ایک بزرگ ہوئے اللہ کے نیک بندے ہوئے ان کے پاس ایک بار مہمان آ گئے اور سب کے لیے وہ روٹیاں پیش کی گئی. اب روٹیاں جو تھی اس کے ٹکڑے کر کے وہ مہمانوں کے آگے پیش کی گئی. اب زیادہ روٹیاں تھی نہیں تو اس لیے وہ چراغ وہاں سے وہ اٹھا دیا گیا اور مہمان اندر ہی میں دسترخوان پر بیٹھ گئے. اب کچھ دیر کے بعد یہ سوچ کر کہ چلو سب کھا چکے ہوں گے چراغ لایا گیا تو روٹی کے سارے ٹکڑے جو تھے وہ تھال میں موجود تھے. ایثار کے جذبے کے تحت ایک لقمہ بھی کسی نے نہ کھایا تھا کہ ایسا نہ ہو کہ میں اندھیرے میں زیادہ کھا جاؤں اور میرا کوئی اور مسلمان بھائی بھوکا رہ جائے تو کسی نے نہیں کھایا. تو یہ بزرگوں کا ایک انداز تھا کہ ایثار کہ دوسرا بھلے کھا لے اپنی ضرورت کی چیز جس کی خواہش ہے وہ دوسرے پر ایثار کرنا. جیسے کہ اللہ کے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان بخشش نشان ہے جو شخص کسی چیز کی خواہش رکھتا ہو پھر اس خواہش کو روک کر اپنے اوپر دوسرے کو ترجیح دے تو اللہ پاک اسے بخش دیتا ہے. دیکھا کتنی بڑی پیاری فضیلت ہے کہ بخشش کی بشارت ہے. تو ایثار کرنا چاہیے اس کو ایثار بولتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام افنان ہے. پیارے امیر سنت میرا سوال یہ ہے کہ بچے جب اسکول یا مدرسے سے گھر آتے ہیں تو بہت شور مچاتے ہیں تو کیا یہ بھی تکلیف میں آئے گا؟ ظاہر اس سے تکلیف تو ہوگی نا. بچے اگر شور مچاتے ہیں بچوں کو خود تکلیف نہیں ہوتی ان کو سمجھ نہیں آتی لیکن جو بڑے ہوتے ہیں نا اب کسی کا سر دکھ رہا ہے کسی کو نیند چڑھی ہوئی ہے کوئی بیچارہ بخار ہوئے بوڑھے لوگ جو ہوتے ہیں یہ زیادہ تر ان کو بیماریاں ہوتی ہیں تو ان کو یہ شور کی آوازوں سے پریشانی ہوتی ہے تکلیف ہوتی ہے. تو اس طرح بچوں کو چاہیے کہ ڈسپلین کے ساتھ اور چپ چاپ خاموشی سے وہ گزریں اور گھر اپنے جائیں. ہو کر کے شور مچاتے ہیں وہ چھٹی کی گھنٹی بجتی ہے نا اس طرح ایسا نہیں کرنا چاہیے. اور پڑوسیوں کو بھی اس سے تکلیف ہوگی. گھر کے پاس شور مچائیں گے تو جو دوسرے پڑوسی ہیں ان کو بھی تکلیف ہوگی. اور حدیث پاک میں اللہ کے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان ہے جو اللہ پاک اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے وہ اپنے پڑوسی کو ہرگز تکلیف نہ دے. اب جیسے کہ پڑوسیوں کو کس طرح تکلیف دی جا سکتی ہے مثلا اس کے دروازے کے آگے کچرا ڈال دینا ان کے دروازے کے پاس شور مچانا بچوں کا خاص کر سونے کے ٹائمنگ میں شور کرنا
किसी के घर में झांकना ये भी ज़ाहिर उसके लिए तकलीफ का बाइस होता है। अगर वो देख ले तो उसको परेशानी होगी, या किसी ऐसी पोजीशन में कि वो नहीं चाहता कि कोई देखे, उसी पोजीशन कपड़े बदल रहा है कोई और देख लिया तो ये उसको बुरा लगेगा ना, तकलीफ होगी, परेशानी होगी। इसी तरह एक ही बिल्डिंग में रहने की सूरत में सीढ़ियां चढ़ते हुए जोर जोर से पाँव पटकते हुए चढ़ जा, दब 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 करके चढ़ते हैं, तो प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को ये आवाज, जूतों की आवाज है ना, ये पसंद नहीं थी। जूते इस तरह के हों जिसमें वो आवाज भी ना हो और चले भी तो तहजीब के साथ और इस अंदाज से चले कि जूतों की चटाख पटाख की आवाजें ना आए। इस तरह बाजू बात ऊंची आवाज से टेप रिकॉर्डर या डेक वगैरह बजाना, ये तो पुरानी चीजें हो गई। इसी तरह मदनी चैनल भी आप ऑन करें तो उसकी आवाज भी ऐसी ना रखें कि वो सारा मोहल्ला सुन रहा हो और कोई सो ना पा रहा हो, वो अपने घर की चार दीवारी में। अब इसमें भी कोई घर का फर्द है वो सोना चाहता है तो फिर ये कि आप बोले नहीं मेरा तो मदनी चैनल देखने का टाइम है, मैं तो चलाऊंगा, घर वालों को तकलीफ हो रही है, तो फिर उतनी देर तक आपको सब्र करना होगा। या इतनी धीमी आवाज रखें इनकी मंजूरी से घर वालों की, ये किसी को तकलीफ ना हो, किसी को तकलीफ नहीं देना है। इसी तरह किसी के बच्चों को मारना झाड़ना, अपने भाई बहनों को मार पीट करना और उसको तंग करना, ये सब ज़्यादा तकलीफ की चीजें। अल्लाह पाक हमको किसी को तकलीफ ना दें ऐसा बना दे। आमीन। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मेरा नाम मोहम्मद हारून रज़ा अत्तारी है। मेरा सवाल ये है कि बाज़-औक़ात बच्चे ऐसा मजाक करते हैं कि दूसरे को तकलीफ होती है। जैसे अगर कोई बैठने जा रहा है तो उसके नीचे से कुर्सी खींच ली जाती है और उस पर हंसा बल्कि कहका लगाया जाता है, तो इसमें कुछ हमारी रहनुमाई फरमा दें। तो भाई तो बहुत बुरी बात है, बहुत ही तकलीफ वाली बात है कि इससे उसको चोट लगेगी, अल्लाह ना करे कमजोरी हुई तो बाजों की हड्डियां कमजोर होती हैं, हड्डी टूट भी सकती है और बेचारा उम्र भर के लिए मोहताज हो सकता है। फिर ये कि अचानक ऐसा होने से उसको घबराहट भी होगी। अब दिल कमजोर है तो दिल का भी अटैक भी हो सकता है कि क्या हो गया, अचानक बंदा डर सकता है। तो ये तो बहुत ज्यादा बुरी बात है। तो बिल्कुल ख्वाब में भी ऐसा एक काम नहीं करना चाहिए कि किसी के आगे से सीट हटा ली जाए, कुर्सी हटा ली जाए, वो बेचारा धड़ाम से गिरे। तौबा तौबा अस्तगफिरुल्लाह। अच्छे बच्चे ऐसा कभी भी नहीं कर सकते। अच्छा, बाज और भी तकलीफों के तरीके होते हैं कि किसी की डोर बेल बजाकर बच्चे का भाग जाना, ये भी ज़रा तकलीफ होगी उसको। वो आएगा निकलेगा कौन है क्या है, फिर वो परेशान होगा। इस तरह सोने वाले बच्चे होंगे तो आपस में एक दूसरे की चारपाई इधर उधर रख देना और ढूंढता रहे, या किसी को कमरे या बाथरूम में बंद कर देना, या डरावनी आवाजें निकालना, या डरावनी शक्ल बनाकर उसको मतलब खौफजदा कर देना, डरा देना, वॉशरूम का पानी बंद कर देना, दोस्तों की मंडलियों यानी कि दोस्तों के साथ और रिश्तेदारों के झुरमट में किसी का मजाक उड़ा पर उस पर यानी कि फिक्रे कसकर या हुटिंग करके उसको तकलीफ देना, किसी के सर पर अचानक चप्पत मार के छुप जाना, इसी तरह किसी को बुरा भला कहना और उसको छेड़ कर फिर बोलना कि अगर वो नाराज हो, यार क्या इतनी सी बात पर तुम नाराज हो जाते हो। नहीं, बल्कि अब छेड़ना, ऐसा छेड़ना कि जिससे नाराज होता है वो हमें करना नहीं है। भाइयों का दिल दुखाना छोड़ दो और तमस्खुर भी उड़ाना छोड़ दो। तमस्खुर माने मजाक। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। झूठ नहीं बोलेंगे, चुगली नहीं खाएंगे, कैसे